दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन, ठीक। फिर इसका जब हम चेंज कर रहे हैं, इसका है was a letter written by yesterday by Sonu, डिड को रिप्लेस किया गया, ऑक्सिलरी was से रिप्लेस किया गया, और आपकी जो लेटर जो आपका सब्जेक्ट था, आपका सॉरी ऑब्जेक्ट था, वो पहले आ गया, राइट को रिटन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका यस्टरडे यहाँ पे इसने लिखा, फिर आप फिर जो कि अर्लियर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट है सोनू, उसके आगे बाय लगा है, ठीक है। आया इतना समझ, आया इतना समझ, यहाँ तो कोई क्योरीज? बोलो, टेक्स्ट मी क्विकली, समझ आया? एनी क्योरीज यहाँ तक? ठीक है, ओके, बाकी भी बोलो। सकीना बेटा आपको समझ आया? मीसम, मीसमन, मीसमन को आज अटेंड क्लास, मीसम हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, इसका सारा मैंने पहले क्लियर किया। आप क्लास में आ जाए, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, दैट्स सो सैड। स्टिल आई विल ट्राई टू रिपीट whatever I had said earlier, या आपने मिस किया, अब इसीलिए कहती हूँ मैं, मिस मत किया करो, ठीक है। फिर है आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मॉडल वर्ब से, लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह। अभी हम यस और नो वाले क्वेश्चन, इनका मैंने बोला, इनका हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। इसका हाँ हाँ एंड ना में भी आप जवाब जवाब दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स है, यस और नो क्वेश्चन, मी सब और बाकियों के लिए जिन्हें आज ज्वाइन किया। ये यस और नो स्टूडेंट, सॉरी, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के दो टाइप्स है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हम उन्हें, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं जिनमें सवाल जवाब हो, पूछताछ हो। इसके दो टाइप्स है, यस और नो एंड WH क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि हम जिनका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। WH क्वेश्चंस हो गए व्हाट, हाउ वगैरह, जिनका आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे वर्ब्स जो है, ऐसे सेंटेंसेस जो है इंटरोगेटिव यस और नो क्वेश्चन सेंटेंस है आपके, जो कि मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड या वगैरह से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, जो इनकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस में थी वो थर्ड में चेंज हो जाएगी। और इनमें क्या हो जाएगा, और इनमें ऑब्जेक्ट्स के आगे बी, बी, सॉरी, ओके, या हाँ, ठीक है, इनका बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इस्तेमाल हो जाएगा, और बाय ऑब्जेक्ट के पहले, समझ आए? इनमें कैन और कुड तो ऐसे ही रहेगा, हाँ, आपकी वर्ब की पहली फॉर्म चेंज हो जाएगी, और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के जो कि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, मैं अभी आपको सेंटेंस में भी समझाऊंगी। और ये पास्ट थ्री फॉर्म वर्ब्स, ठीक है। बेयत बी लेखन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी लेखन, बे ऑब्जेक्ट ब्रो बाय, ठीक है। इट कैन, विल यू बाय द शर्ट्स, ठीक है, विल बोथ द शर्ट्स बी ब्रॉट बाय यू, या आपका ये है कैन ही सॉल्व दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम, इसमें क्या हो जाएगा, कैन दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम बी, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे आ जाएगा, सॉल्व से पहले बी आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय आ जाएगा, ठीक। कैन ही सॉल्व दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आया? समझ आया? आपका अलजेब्रा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझ आया? ही सब्जेक्ट है एक्टिव में आपका। कैन ही सॉल्व दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम, एंड वी हैव अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब सॉल्व, ठीक है, समझ आया? अब हम इसको पैसिव में चेंज करें, कैन दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय हिम। कैन, ठीक है, algebra problem was a subject, now it's sorry, algebra problem was an object in this active, now it's the subject in passive, और आपका solve के बदले solved हो गया, और आपका क्या हो गया, और आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे बी लग गया, और आपका जो सब्जेक्ट ही था, ही चेंज्ड इनटू हिम, वो ऑब्जेक्ट बन गया आपका यहाँ पे, और उसके आगे बाय आ गया, ठीक है, समझ आया? अब है आपका कि WH वाले क्वेश्चंस, ओ माय गॉड दिस सो मच यार। अच्छा, WH, डब्ल्यू, ये कौन ऑन एंड ऑफ क्लास से आता जाता है, ठीक है। WH क्वेश्चंस के आगे आपका क्या है, WH क्वेश्चंस वो कैसे ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, यहां तक समझ आया? ठीक है, मैं रिपीट तो नहीं करूं? ओके,
ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग से क्लास में आए हैं वो तो उनको तो अच्छे से समझ आ जाएगा, या ऑब्वियसली तभी मैं जो आज क्लास में आए मैं उनके लिए रिपीट साइड साइड बाय साइड कर रही हूँ। वो भी मैं देख रही हूँ, कोई उनका मसला है वो नहीं आया। अब आपकी डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चंस है, ठीक है? डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चंस में आपका क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन में ये हो जाएगा, इसमें आपकी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और डब्ल्यूएच के बाद चेंज हाँ, तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उसके आगे बी लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही जैसे इसका है जैसे मैंने इसका लिखा। ठीक है, समझ आ? आपका एक्चुअल में है ओके, डब्ल्यूएच हू किल्स द वाइल्ड एनिमल्स? हू kills is the first form of verb, and then we have an object, this first this what you call wild animals. I told you कि इसमें एजेंट कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम एजेंट को हम हाइड करते हैं, तो सेम द केस है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको किया जाए। ठीक है, आई होप आई एम नॉट फास्ट, आई विल गो बिट स्लो। By whom are the wild animals killed? You know, अब आपका क्या हो गया, आपका पहले ये बहुत अलग सीन है। आपके यहाँ पे पहले by आ गया, फिर home आ गया, फिर आपका ये क्या कहते हैं ऑक्सिलरी है, ठीक है? और फिर आपका जो सब्जेक्ट क्या कहते हैं इसका, और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइल्ड एनिमल्स है और आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। ठीक है, समझ आया? ये एक इसका हो सकता है, ठीक है? दूसरा आपका हो सकता है, दूसरा जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, ये वाला याद रख लीजिए, बाय हु किल्स द वाइल्ड एनिमल्स। जब ऐसे सेंटेंस हो, इसमें बाय पहले आ सकता है, बाय हुम आर द वाइल्ड एनिमल्स किल्ड, और आपका ऑक्सिलरी आ जाएगा, और आपका और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और आपकी लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ये एक टाइप है, ठीक है? फिर है आपका सेकंड, व्हेन विल द चर्च बेल रिंग? ठीक, इसमें आप देख लीजिए, इसमें व्हेन विल द चर्च बेल रिंग? इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, एट गेस व्हेन, अच्छा, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें व्हेन आ जाएगा, ठीक है? डब्ल्यू एच आपका आ जाएगा, फिर विल मॉडल है यहाँ पे, और चर्च बेल है आपका, ठीक है? आपका चर्च बेल ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है? समझ आया? फिर आपका इनका थर्ड फॉर्म ऑफ जो रिंग है वो रंग में चेंज हो गया, और आपका क्या है, आपका वर्ब से पहले बी आ गया। ठीक है, समझ आया? ये भी हो सकता है, जैसे आपको लिखा है डब्ल्यू एच प्लस वर्ड, और आपका मॉडल हो सकता है और सब्जेक्ट हो सकता है, और बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे आ सकता है, और कहीं कहीं बाई भी लग सकता है ऑब्जेक्ट के आगे, इसके आगे। तो लेकिन आपका यहाँ पे ऐसे से सीन है, व्हेन विल द चर्च बेल रिंग? इसमें ये हो जाएगा, फिर एक्चुअली में है आपका व्हेन विल द चर्च बेल रिंग, ठीक है? इसमें ये आएगा, व्हेन अपनी जगह पे आ जाएगा, विल भी आ जाएगा मॉडल, और सब्जेक्ट आपका चर्च बेल भी, ठीक है? लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे क्या आ जाएगा आपको, आपकी जो आपका जो रिंग है वो रंग में चेंज हो जाएगा, इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी, और आपको बी पहले आएगा इस फॉर्म ऑफ वर्ब से। ठीक है, समझ आया? इधर तक समझ आया? I will repeat again. I should definitely repeat. In some structure of sentence जो आपके बुक पे दिया है, जब हम WH को वर्ड को हम चेंज करेंगे इन द इन फ्रॉम एक्टिव टू द passive, ये हो सकता है कि कंफर्म्ड ये है कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दिस इज अ कंफर्म, और आपको कहीं कहीं पे क्या हो जाएगा, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे बी भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल हाउ योर WH क्वेश्चन विल चेंज इन द फ्रॉम एक्टिव टू द पैसिव। दिस वन वी विल क्लियरली शो यू और मेक यू अंडरस्टैंड। दूसरा स्पेशल केस है, व्हेन विल द चर्च बेल रिंग? ठीक है, दिस इज एक्टिव फॉर्म, द वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझा? बाकी सारा सही है, वैन है आपका, और आपको मॉडल विल हो गया है इस्तेमाल, और आपका यू हैव अ चर्च बेल वगैरह, इसमें सब्जेक्ट सॉरी दिस चर्च बेल वगैरह मेंशन्ड है। ठीक है, समझा? और थर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसमें रिंग। ठीक है, अखिल, व्हेन विल द चर्च बेल? और तनुज ठीक, व्हेन विल द चर्च बेल ठीक, समझा? लेकिन आपका क्या हो जाएगा, रिंग रंग में चेंज हो जाएगा, और उसके आगे क्या आ जाएगा, बी। समझ आया? उसके आगे आ जाएगा बी प्लस ये फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी। समझ आया? इट विल बी थर्ड फॉर्म, व्हेन विल द व्हेन विल द चर्च बेल बी रंग?
ठीक है, समझ आया? या आपका दूसरा केस है, हू किल्स द वाइल्ड एनिमल्स? हू एंड यू नो देन वी हैव अ किल्स फर्स्ट फॉर्म द ऑफ द वर्ब एंड देन वी हैव वाइल्ड एनिमल्स एज़ अ सब्जेक्ट एज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिर इसका क्या हो गया, हू का होम हो जाएगा। आपका सेंटेंस के आगे आप नहीं लिख सकते, आपका सारा चेंज हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा, यू विल हैव आपका डब्ल्यूएच के आपका बाय पहले आ जाएगा, ठीक है? फिर आपका होम आ जाएगा, फिर आपका ऑक्सिलरी आर आ जाएगा और आपके वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे एज़ अ मेन पार्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएँगे और आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है? समझ आया? समझ आया? एंड यहाँ पे इसने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, इसने बी नहीं यूज़ किया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे, ठीक है? इसमें बाय खाली लगा है और आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। ये एक सिनेरियो है, ये ध्यान से रख लीजिए, ये ध्यान में रख लीजिए। ये एक केस ऐसा है जिसमें क्या हुआ है, बाय होम आर द वाइल्ड एनिमल्स किल्ड ओनली चेंज है, डब्ल्यूएच के आगे पहले बाय लगा है, ठीक है? हु होम में चेंज हो गया और उसके आगे बाय लगा है और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन आपका ऑक्सिलरी भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ रहा है आपका लास्ट में, और उसके आगे बी नहीं आ रहा है। जैसे आपका चर्च बेल रिंग, चर्च बेल बी रंग हो गया था, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? कोई क्वेरीज? एवरीवन, कोई क्वेरीज? ओके, 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 ओके एवरीवन। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस जरा मुझे कोई पहले बोले है क्या? Any one of you on your mic? Any one of you? Tell me what is, am I audible? Tell me what is the imperative sentence है, मैंने कल बोला था। मदिहा आप बोलो जरा। यस मैम। बोलो, आपकी आवाज धीमी आ रही है मदिहा। व्हाट इज imperative sentence? मैम इम्परेटिव सेंटेंस होता है मतलब जिस सेंटेंस में मतलब कोई कमांड देता है या कोई रिक्वेस्ट या सजेशन। आपकी आवाज हल्की है, नेटवर्क एरिया में जाओ बेटा। मैम मैं जा रही हूँ, मैं सुबह से ऐसी घूम रही हूँ। चलो चलो रहने दो, मैं बताती हूँ, ऑफ योर माइक। चलो तभी समझा है। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड होता है, या रिक्वेस्ट होती है, या इसमें प्रोवर्ब्स वगैरह भी आ सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस कैटेगरी, इसमें यही आता है, ये वही कैटेगरी के वर्ड्स है। और मैंने कहीं रखा था, कहाँ गई? हाँ, तो जिसमें कमांड वगैरह हो, या ठीक है, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, या कुछ यही चीजें होती है इसमें, ठीक है? समझा? अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे, इसमें पैसिव में कैसे हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है? इसका ओके, इट शुड बी अच्छा। uh, can I get a minute please? I feel I'm coughing, I need a water.
I know something is wrong. ठीक है, यहाँ I'm sorry. I need to get up. I don't know what's wrong. I'm not feeling well. Okay. ओके, सो आपका यहाँ पे एक सेंटेंस है, गिव द ऑर्डर ऑफ 500 डायरीज, ठीक है, समझ आया? तो आपका क्या है यहाँ पे, आपका वर्ब है गिव और आपका ऑब्जेक्ट है ये डायरीज वगैरह है, सब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका जो होगा जब इसका चेंज हम करेंगे इन दिस इन दिस, जब हम इसको चेंज करेंगे इसमें एक्टिव का, इसका एक्टिव वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कुछ उतना मेंशन नहीं है, मैंने आपको बोला एक्टिव में एजेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका लेट आगे पहले लग जाएगा और आपका या फिर उसके बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन वो आएगा, फिर आपका ये भी हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और आपका ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है, ठीक है, समझ आया? या इसमें ये भी हो सकता है ये सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, समझ आया? या इसमें शुड और शुड या मस्ट भी लग सकता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ऑर्डर फॉर 500 डायरीज शुड बी मस्ट बी गिवन, ठीक है, समझ आया? यहाँ पे ऑर्डर पहले आ गया, ठीक है, इट वाज ऑब्जेक्ट, इट बिकेम अ सब्जेक्ट और आपका उसके बाद क्या है, हाँ, ऑर्डर आपकी 500 डायरीज आपका ऑब्जेक्ट था, ऑर्डर फॉर 500 डायरीज आपको आ गया, ठीक है, फिर या शुड या मस्ट आप यूज कर सकते हैं, फिर आप वर्ब की ये शुड या मस्ट भी आप लिख सकते हैं और आपकी वर्ड की थर्ड फॉर्म हो सकती है, समझ आया? ये समझ आया? या इसमें आपने लेट आगे लगाया, लेट द ऑर्डर 500 डायरीज बी गिवन, इसमें आपने लेट आगे लगाया एंड हाँ, फिर आपका ये क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन आ गया, 500 डायरीज व्हाटएवर इट इज, ये आपका आ गया और आपका फिर क्या आ गया, फिर आपका ये बी आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ गिवन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और आपका ऐसे सेंटेंस आ गया, लेट द ऑर्डर ऑफ 500 डायरीज बी गिवन, ठीक है, आज इतना ही। अब आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है, कल हम ये पहले इसमें ये चेंज कर सकते हैं। टेक्सटिंग में अननेसेसरी, मैं कितना तंग आ जाती हूँ, कोई भी उठ के मुझे टेक्स्ट करता है, समझ आया? Oh my God, I'm sick of this. What is? आप मुझे बोलिए यहाँ तक समझ आया? से आपकी क्यूरीज के लिए लास्ट 5 मिनट्स है, ठीक है, समझ आया? मैं कुछ रिपीट करूं? Yes, क्या गोवी? इसको क्या हो गया? तारतला खान स्पीकिंग, इट इज अनम्यूटेड। अच्छा, मेरी माइक बोलो, करो माइक सभी ऑन, अटेंडेंस, और मुझे बोलो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछने, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी, सब लोग माइक ऑन करो, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, सब लोग माइक, और मदीहा, मुबशिर, मीसम, जहरा अली, सारे करो, आयमन, जहरा, सारे करो ये माइक ऑन। मीसम से क्या क्लासेस में सांगोपुर, मीसम क्लास में क्यों नहीं होते हो? मुबशिर माइक ऑन, मीसम माइक ऑन, ये नहीं चलेगा, सारी क्लास माइक ऑन करो। बाजिला जो आई थी एग्जाम देने, मदीहा मेरी रेगुलर स्टूडेंट है, फ्राइडे सैटरडे भी मैंने आपके लिए, संडे और मैम मंडे, ठीक है, मैम मदीहा आई है और जहरा अली आई है, बस इन बिचारा मैम रोज क्लासेस में। हाँ, आवाज ही नहीं हो जा रही है बेटा। मैम मैम मैं देती हूँ ना रोज क्लास। हाँ जिगर, मैम फिर ये कौन है? मैं ये कौन परसों है? ने मेरे पापा को कहा था कि ये नहीं देती है क्लास।
आपको पता है बेटा मुझे क्या हुआ था? मुझे एक बच्चा सुगरा ज़हरा 8th क्लास की एक कह रही थी, सॉरी 6th क्लास की, वो भी रोज़ देती है। किसी ने वो भी बोला था वो नहीं देती है रोज़ क्लासेस। बेटा आप अगर आपके पेरेंट्स कहेंगे आप वाहिद बच्ची हो मेरी क्लास में जो रोज़-रोज़ होती है क्लास में, रोज़-रोज़। मैं करूँगी काम, मैं आपके पापा से उनको अगर आप मुझे अभी टेक्स्ट करोगी, मैं आपकी अटेंडेंस आपके पेरेंट्स को भेजूँगी। कौन बोलता है? सुगरा भी तम मैम सोचबात मैं भी खत्म देती हूँ ना रोज मैं क्लास। दवा मैम हाँ। मैं भी देती हूँ ना रोज क्लास सारी, लेकिन तो भी मुझे मामा को बोला था ये देती ही नहीं है, मतलब कुछ अयमन ज़हरा हो? जूम क्लास 3 बार होती है। अयमन ज़हरा हो? मुझे भी मैम मैं नो देती हूँ मैम ना रोज क्लास। मैम मैंने आज तक हाँ? कोई क्लास मिस नहीं की है, फिर भी मैं मेरे कौन ज़हरा पापा अयमन को ज़हरा या ज़हरा अली? मैम ज़हरा ज़हरा आप रोज़-रोज़ देती हो यार। मैम पता नहीं, मेरी ये मम्मा कौन को किसने बोला किया था था? ये कभी नहीं देती है, जूम क्लास 3 बार होती है, पता नहीं किस आपके मैम ने। पेरेंट्स मदीहा और ज़हरा अली के पेरेंट्स अगर है, आप ये कन्फर्म कीजिए, लेकिन मेरी आपकी बेटियाँ मेरी क्लास में रोज़ होती है। इनफैक्ट आपकी बेटी मदीहा और ज़हरा अली वाहिद वैसी बच्ची है जो कि मेरी क्लास में रोज़ होती है। मैम मैंने आज तक कोई क्लास मिस नहीं की है, फिर भी उन्होंने कहा है नहीं उसको। मदीहा जिगर, आप रोज, आपकी अटेंडेंस मेरे सामने है, ये कुछ शबाना उसको आप मेरे पास लाओ, आपकी अटेंडेंस मेरे सामने है। आप रोज रोज क्लास में होती हो, रो नंबर 1 क्लास में नहीं होती है, आप क्लास में होती हो। ये किनकी अटेंडेंस इन्हें फॉरवर्ड की है? मेरे से तो इन्हें अटेंडेंस नहीं मांगी आपकी। आप हर रोज होती हो। मेरे से बात करो आप अपनी पेरेंट्स की, मैं स्कूल में भी बोलूंगी कि ये क्या बात है, जो बच्चे क्लास में होते हैं उनको क्यों मेंशन किया जाता है कि ये क्लास में नहीं है। एक मीसम आज क्लास में आया है, जब से स्टार्ट हुआ है, पहले 2 हफ्ते आया है, फिर उसके बाद आज क्लास में आया है। मैम इसको एग्जाम भी छूट गया। हाय हाय हाय, क्या हो गया मीसम बेटा? मुबश्शिर लतीफ ये भी आज प्रेजेंट है। आयमन जहरा आ जाइए क्लास में। ये नहीं, आपके पेरेंट्स को मैं बताऊंगी उनको, मैं अगर वो चाहेंगे मेरे से बात करना। आप तो रोज रोज होते हो। मैं जितनी दफा मुझे कोई स्कूल का आपका वीपी पूछता है, कोई पूछता है, मैं कहती हूँ कोई हो ना हो, ये बच्चियां होती है क्लास में। ठीक है, समझ आया? यस चले मैम। एंड ऑल ऑफ यू कुछ कहना है मैम से? नो मैम। नो मैम। आप लोग टेक्स्ट हाई करो, मैं आप दो का अटेंडेंस भेजती हूँ, आप अपने पेरेंट्स को दिखाना। ठीक है बेटा? ओके ओके मैम। मैम। और कोई क्वेश्चन है मुझे बोलिए, आई एम हियर। नो नो मैम। मैम। ओके एवरीवन, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जिगर। अल्लाह